नमस्कार बच्चों। बेटा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कृष्णिका क्या होती है, एक आदर्श कृष्णिका क्या होती है, कृष्णिका विकिरण क्या होती है। इसके पश्चात हमने पढ़ा फेरी की कृष्णिका क्या होती है। इसके पश्चात हमने स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण को समझा। स्पेक्ट्रमी ऊर्जा वितरण में हमने क्या क्या समझा था। एक तो विन का विस्थापन नियम अपने पास आया था, एक स्टीफन का नियम अपने पास आया था, दो नियम आए थे। इसके पश्चात हमने किया था विन का विकिरण नियम समझा था कि विन के विकिरण नियम में बेटा था क्या अपने पास कि अपने पास दो तरंग दैर्घ्य थी, एक लैम्बडा थी और दूसरी थी लैम्बडा प्लस डी लैम्बडा। दो तरंग दैर्घ्य भिन्न भिन्न थी, इनके बीच की हमने परास निकाली, मतलब डी लैम्बडा परास होगी डी लैम्बडा। इस डी लैम्बडा परास के लिए हमने इस ऊर्जा घनत्व का मान निकाला था कि इस डी लैम्बडा परास की जो तरंग दैर्घ्य है इसके लिए ऊर्जा घनत्व का मान कितना होगा। और ये जो अपना था ये क्या था, विन का विकिरण नियम। बेटा आज हम बात करते हैं डी ब्रोगली परिकल्पना। डी ब्रोगली परिकल्पना। देखो बेटा डी ब्रोगली परिकल्पना होती क्या, इससे पहले हम समझेंगे प्रकाश की द्वैत प्रकृति कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती क्या। अपने पास क्या था, सबसे पहले आया हाइगेन का तरंग सिद्धांत, आया नहीं है बेटा। उससे पहले था न्यूटन का कणिकावाद सिद्धांत। न्यूटन ने क्या कहा था, प्रत्येक जो तरंग होती है वो कौन सी प्रकृति है, प्रकाश जो होता है उसकी कौन सी प्रकृति होती, कणीय प्रकृति होती है। इसके लिए उसने फोटोन की अवधारणा को समझाया था कि फोटोन की अवधारणा में क्या था कि जब भी प्रकाश उत्सर्जित या अवशोषित होता है वो किसके रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है, क्वांटम के रूप में या क्वांटा के रूप में होता है। और जो ऊर्जा का सबसे छोटा बंडल होता है या पैकेट होता है वो क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। ये क्या थी, फोटोन की अवधारणा थी। और न्यूटन के कणिकावाद सिद्धांत से किसके बारे में पता चला था कि जो प्रकाश किरण होती है वो कणीय प्रकृति को दर्शाती है, मतलब एक प्रकार का कण होती है। इसके बाद आया हाइगेन का तरंग सिद्धांत। हाइगेन का जो तरंग सिद्धांत था उसके अनुसार क्या हुआ, उससे सिद्ध हुआ कि जो प्रकाश होती है वो तरंग प्रकृति को भी दर्शाता है। प्रकाश किरणें किसको दर्शाती है, तरंग प्रकृति को दर्शाती है। इसके पश्चात आया था मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, जिसने क्या कहा था कि जो प्रकाश तरंगे हैं वो कौन सी होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो निर्वात में भी क्या कर सकती हैं, गति कर सकती हैं। इस आधार पर क्या पता चला था, देखो न्यूटन के अनुसार तो कणीय प्रकृति का पता चला और मैक्सवेल और हाइगेन के अनुसार किसका पता चला, तरंग प्रकृति का। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वो कणीय प्रकृति को भी दर्शाता है और इसके अलावा तरंग प्रकृति को भी क्या करता है, दर्शाता है। जब प्रकाश अपना कणीय प्रकृति को भी दर्शा रहा है और कणीय प्रकृति को भी दर्शा रहा है, तरंगीय प्रकृति को भी दर्शा रहा है, तो इसलिए हम प्रकाश की कौन सी प्रकृति कहते हैं, द्वैत प्रकृति कहते हैं। कि प्रकाश दो प्रकार की प्रकृतियों को क्या करता है, दर्शाता है। जो कौन कौन सी है, एक तो कणीय प्रकृति है और दूसरी कौन सी है, तरंगीय प्रकृति। बेटा इसी प्रकार डी ब्रोगली ने भी क्या दी, एक परिकल्पना दी जो द्रव्य पदार्थों के लिए, इसके लिए थी द्रव्य पदार्थों के लिए। तो बेटा द्रव्य का अर्थ क्या होता है, द्रव्य पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें तीनों आती हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन तीनों अवस्थाओं से मिलकर क्या बना, द्रव्य बना। ठीक है बेटा। तो द्रव्य पदार्थों की भी देखो, द्रव्य पदार्थ ठोस होंगे मतलब कणीय प्रकृति तो उनके पास है, लेकिन डी ब्रोगली ने क्या कहा कि जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो कणीय प्रकृति के अलावा तरंग प्रकृति को भी दर्शाते हैं। इसने क्या कहा कि जैसे प्रकाश जो होता है तरंग के साथ साथ किस प्रकृति को दर्शाता है, कणीय प्रकृति को दर्शाता है, वैसे ही जो द्रव्य पदार्थ होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, कणीय प्रकृति के साथ साथ
तरंग प्रकृति को भी दर्शाते हैं। दूसरे शब्दों में इसने कहा कि प्रत्येक जो द्रव्य पदार्थ होता है, प्रत्येक जो पदार्थ है उसके साथ एक तरंग संबंधित होती है, यानी प्रत्येक पदार्थ की अपनी एक क्या होती है, तरंग होती है, या प्रत्येक द्रव्य पदार्थ से एक तरंग क्या होती है, संबद्ध होती है। और ये जो तरंग है, इस तरंग को नाम दिया डी ब्रोगली तरंग, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य थी वो कहलाती है डी ब्रोगली तरंग। तो डी ब्रोगली परिकल्पना में क्या होता है कि प्रत्येक द्रव्य पदार्थ से तरंग क्या होती है, संबद्ध होती है, जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या कहलाती है बेटा, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और ये होती है डी ब्रोगली परिकल्पना, या आसान से शब्दों में क्या कह सकते हैं कि द्रव्य पदार्थ की भी कैसी प्रकृति होती है, द्वैत प्रकृति होती है। वो कणीय प्रकृति के साथ साथ किसको दर्शाते हैं, तरंग प्रकृति को भी दर्शाते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो हम बात करते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य की। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य निकाली कैसे जाती है, तो देखो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, हम बात करते हैं फोटोन की अवधारणा की बात किए कि जो प्रकाश है उससे ऊर्जा कह दो, या ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो किसके रूप में होता है, बंडल के रूप में होता है, छोटे छोटे क्वांटा के रूप में होता है। और ऊर्जा का जो सबसे छोटा बंडल होता है वो क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। यदि मैं फोटोन की ऊर्जा की बात करता हूं बेटा, तो जो फोटोन की ऊर्जा होती है इसको लिखते हैं E बराबर एच न्यू। किससे लिखते हैं, E बराबर एच न्यू। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। हमने एक समीकरण पढ़ा है आइंस्टीन का, या आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण से। क्या होता है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण अपने पास, वो होता है E बराबर mc स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर। ये भी ऊर्जा है और ये भी क्या है, ऊर्जा। दोनों को रख दो समीकरण 1/2 से। क्या होगा बेटा समीकरण नंबर 1 और 2 से, mc स्क्वायर बराबर h। इसको हम क्या लिख सकते हैं, mc और इनटू में c हो गया c स्क्वायर बराबर h प्लांक नियतांक गुणा में आवृत्ति। ठीक, अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान गुणा में वेग क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। तो यहां से क्या आएगा, p इंटू में c बराबर h न्यू। हम जानते हैं बेटा तरंग वेग समीकरण से क्या होता है, v बराबर होता है n लैम्डा, यानी कि वेग बराबर आवृत्ति गुणा में तरंग दैर्घ्य। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो देखो न्यू बराबर यहां से क्या आ जाएगा, आवृत्ति बराबर c अपॉन में लैम्डा, या यहां से n बराबर v अपॉन में क्या था, लैम्डा। यानी कि आवृत्ति बराबर वेग बटा में तरंग दैर्घ्य। यहां पर भी आवृत्ति बराबर वेग बटा में क्या हो गया, तरंग दैर्घ्य हो गया अपने। रखो मान क्या आएगा, p गुणा में c बराबर h इंटू में c अपॉन में लैम्डा। c से c कट गया, लैम्डा बराबर h अपॉन में p। और ये कहलाती है डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। क्या कहलाती है ये, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ठीक है, अब इस डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य का अपने पास मान हो गया। हम इसके आगे बात करते हैं डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। यदि हम रेखीय वेग की बात करें, हम किसकी बात करें, रेखीय वेग की बात करते हैं कि रेखीय वेग होता क्या है। तो जो रेखीय वेग की हम बात करेंगे तो p बराबर होता है mv। जो रेखीय वेग होता है p बराबर किसके होता है बेटा, रेखीय वेग। यहाँ पर c कौन सा वेग था, प्रकाश का वेग था। यदि रेखीय वेग को लिखेंगे तो किससे लिखेंगे, v से लिखेंगे। मतलब ये वेग तो c हो गया प्रकाश का। यदि रेखीय वेग है, रेखीय वेग के लिए, रेखीय वेग के लिए p बराबर, देखो रेखीय वेग किससे होगा, v से होगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, mv, या लिखा जाए लैम्डा बराबर h अपॉन में क्या हो गया बेटा, mv। ये भी किसका फॉर्मूला है,
डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला। ये किसके लिए है? प्रकाश के वेग की स्थिति में, और ये कौन से में आ गया? रेखीय वेग की स्थिति आ गया बेटा। ये अपना कहलाता है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। यदि हम बात करें यहां पर देखो, इसको दे दो समीकरण नंबर 3 दे दो। हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा E बराबर किसके होता है? 1/2 mv²। होता नहीं होता? E बराबर 1/2 mv², क्योंकि बेटा यहाँ पर कण की गति होगी, और कण की गति में उसकी कुल ऊर्जा कौन सी होगी? केवल गतिज ऊर्जा होगी, नहीं होगी। स्थितिज ऊर्जा उसकी कितनी होगी गति में के लिए? 0। तो यहाँ से देखो, यदि मैं इसको लिखना चाहूँ, E बराबर क्या आ जाएगा? 1/2 इंटू में mv² इंटू में m और अपोन में m। यानी हमने इसको m से गुणा कर दिया और m का इसमें क्या दे दिया? भाग दे दिया। तो अपने पास जो मान है वो क्या आया? देखो m² v² अपोन में 2m, या m² v² बराबर 2m। भाग में था, ऊपर कहां चला गया? गुणा में चला गया। यहां से मान देखो क्या आएगा? mv का होल स्क्वायर बराबर 2me, या mv बराबर, mv को क्या लिख सकते हो बेटा आप? देखो p बराबर mv, तो p² बराबर 2me, या p बराबर √2me। संवेग का मान आ गया, p बराबर कितना आया? √2me। ये संवेग का मान तरंगदैर्घ्य वाले समीकरण में रखो। क्या आएगा जब अपने पास रखेंगे? तो हम लैम्डा बराबर h अपोन में √2m। E यहां पर क्या है? ऊर्जा है। तो यहां E बराबर क्या है? ऊर्जा। होगी बेटा। और हम जानते हैं कार्य बराबर विभवांतर गुणा में आवेश होता है। कार्य बराबर किसकी होता है? विभवांतर गुणा में आवेश, या कहा जाए W बराबर किसके होता है? V इंटू में Q, या QV। हुआ नहीं? किया गया जो कार्य होता है बेटा किसके बराबर होता है? किए गए कार्य की जब हम बात करते हैं, तो जो किया गया कार्य होता है वो हमेशा ऊर्जा के बराबर होता है। तो ये W किसके बराबर हो जाएगा? E के, और मान आ जाएगा। इसको दे दो समीकरण नंबर 4, और ये जो मान है ये कहां पर रख दो? समीकरण 4 से। यानी कि ये मान किस में रखना है? हमें समीकरण नंबर 4 में रखना है। रखो समीकरण 4 में क्या आएगा? लैम्डा बराबर h अपोन में √2m क्यूब। ये हो गया डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र। ये भी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, ये भी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य है, और ये जो सूत्र निकला ये भी किसका है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का। और इससे ऊपर वाला ये जो सूत्र था ये भी किसका है? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। ठीक है बेटा। अब देखो अपने पास अनेक कण होते हैं, उन अनेक कणों के लिए हम किसका मान निकालेंगे? डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान निकालेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन जो अपने पास कण है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए देखो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। देखो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी कैसे? बेटा डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा बराबर h अपोन 2m q और v। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले में मान रख दो इलेक्ट्रॉन के। देखो h जो होता है वो होता है प्लांक नियतांक, जिसका मान फिक्स होता है 6.6 गुणा में 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ये प्लांक नियतांक का कैसा मान होता है? फिक्स मान होता है। इसके बाद हम बात करेंगे m किसके द्रव्यमान की बात होगी बेटा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 9.1 गुणा में 10 की पावर -31 किलोग्राम। ये होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। आवेश Q की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा में 10 की पावर -19।
ये होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये सारे मान यहाँ पर जब हम रखेंगे तो देखो क्या आएगा 6.6 गुणा में 10 की पावर -34 अपोन में 2 गुणा में m का मान कितना है 9.1 गुणा में 10 की पावर -31 इंटू में 1.6 गुणा में 10 की पावर -19 और इंटू में विभवांतर आ गया। आया बेटा इतना मान। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास आता है 12.27 एंगस्ट्रॉम अपोन में रूट, और ये सूत्र होता है इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है। इसी प्रकार से देखो हमने क्या किया, फॉर्मूला एक बार निकाल दिया। इसी फॉर्मूले का उपयोग कर हम निकालेंगे प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और प्रोटॉन के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होगी बेटा, फॉर्मूला यही है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है mp से लिखा, क्या होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा में 10 की पावर -27 किलोग्राम, ये होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान। अब आवेश बात करते हैं, प्रोटॉन का जो आवेश होता है ये किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। लेकिन निशान कैसा होता है, विपरीत। इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा ऋणात्मक होता है, लेकिन प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, धनात्मक। लेकिन बेटा यहाँ पर हमने केवल परिमाण लिया है, तो दोनों में कैसा होगा, h का मान समान है सबके लिए। इसी प्रकार से हम किसका निकाल देंगे बेटा, मान आ गए अपने पास। इसी फॉर्मूले में मान रखकर हम किसका निकाल देंगे, प्रोटॉन का भी क्या निकाल देंगे, प्रोटॉन की भी तरंगदैर्घ्य निकाल देंगे। और जब प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य हम निकालेंगे तो अपने पास आएगी 0.286 अपोन में √v एंगस्ट्रॉम। ये सारे मान इस फॉर्मूले में रखे जाएंगे और सोल्व करने के बाद अपने पास ये मान आएगा। ये किसकी तरंगदैर्घ्य है, ये तो थी इलेक्ट्रॉन की, और ये किसकी आ जाएगी, प्रोटॉन की तरंगदैर्घ्य आ जाएगी। इसके बाद हम निकालेंगे न्यूट्रॉन की तरंगदैर्घ्य, और उसके बाद कोई भी कण होगा उस कण की क्या निकालेंगे, तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। ठीक है बेटा, ये हम पढ़ेंगे अपनी अगली क्लास में। ठीक है बेटा।